Hello students, we were discussing about the 10th chapter wave optics. Now next topic is diffraction of light. What is diffraction? डायफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें लाइट बैंड करती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। जैसे आप थोड़ा सा गेट खोलते हो बट आपको गेट के पीछे जैसे बिल्कुल डार्क रूम है, आपने गेट थोड़ा सा ओपन किया तो आपको गेट की जहाँ शेडो है उसके पीछे भी लाइट मिलेगी, तो मतलब वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाइट पहुँची है। तो इस टाइप की बैंडिंग लाइट की जिसमें लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर करती है किसी ऑब्स्टेकल की, उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बैंडिंग लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। द लाइट दस डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, मतलब वो लीनियर पाथ में हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में कवर करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करती है। मतलब अगर यहाँ पर कोई होल है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है रूम में, तो लाइट का जो पाथ होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए इस टाइप से। बट हमने अगर यहाँ पर पूरा डार्क था तो यहाँ पर पूरा अंधेरा तो नहीं रहता ना, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में लाइट आ जाती है। मीन्स कुछ ना कुछ लाइट की रेज यहाँ पर भी पहुँची हैं, तो इस बैंडिंग को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। दिस डेविएशन becomes more pronounced when the dimensions of the aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of light। इसका क्या मतलब है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अब हमने बोला था कि रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ कब दिखता है, जब उसकी वेवलेंथ स्मॉल हो डायमेंशन से। जैसे हम अपनी बात करें, हमारी जो वेवलेंथ है वो कम है बिल्कुल एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, तो हम सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं। इसी टाइप से जो लाइट है, अगर लाइट उसके अराउंड जैसे कोई मिरर आ रहा है, कोई लेंस आ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में उसकी वेवलेंथ स्मॉल है, तब लाइट शो करेगी पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन एक छोटी सी स्लिट है बिल्कुल माइन्यूट सी, तो वहाँ से जो लाइट अगर एंटर करी है तो जो उसकी वेवलेंथ है वो कंपेरेबल हो जाती है ऑब्स्टेकल के डायमेंशन के, अपर्चर के डायमेंशन पे के, तो वहाँ पर उसका कौन सा बिहेवियर शो होएगा, वेव बिहेवियर। अब यहाँ पर हमने डायफ्रैक्शन दिखा रखी है, ये हमने इंसिडेंट वेव ली है और ये स्लिट से उसकी क्या आ रही है, डायफ्रैक्टेड वेव आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो स्लिट थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो डायफ्रैक्शन जो आया वो इतना प्रोनाउंस नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हमें ऐसा मिला। बट यहाँ पर हमने जो सेकंड केस ली है, यहाँ पर स्लिट का साइज़ बहुत कम है, तो डायफ्रैक्शन हमें ज़्यादा दिखने को मिला। मीन्स अगर हम ऑब्स्टेकल का डायमेंशन कम करते जाएंगे, कंपेरेबल करते जाएंगे टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो जो हमारे पास डेविएशन है वो ज़्यादा क्लियरली देखने को मिलेगी। क्लियर। फिर है आउट ऑफ द केसेस शोन अबव डायफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन स्लिट विड्थ इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। द नैरोर द स्लिट द ग्रेटर इज द स्प्रेडिंग। अब अगर हम बात करें साउंड वेव्स या रेडियो वेव्स की, तो डायफ्रैक्शन उसमें होएगा, उसमें जो है डायफ्रैक्शन रेडली ऑब्जर्व होता है बिकॉज जो वेवलेंथ है इस टाइप की वेव्स की वो लार्ज है और ऑब्स्टेकल इन साइज की इजीली अवेलेबल है हमारे पास। ऑब्स्टेकल्स जो है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बड़े ही तो होते हैं। तो अगर आप एक रूम में बोल रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ा सा डोर खोला तो साउंड इजीली दूसरे रूम के हर कॉर्नर में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो साउंड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज भी ज़्यादा है, मीन्स उन दोनों का साइज कंपेरेबल है। अब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था फ्रेस्नेल ने। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, डायफ्रैक्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। दो टाइप की वेवलेट्स आपको बताई थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो मतलब सोर्स से डायरेक्ट मिल रही हैं, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर सोर्स ले रहे हैं, यहाँ पर एक स्लिट ले रहे हैं, तो यहाँ से जो हमें लाइट रेज मिल रही हैं वो प्राइमरी है। अब ये सोर्स अगर हम इसको दोबारा किसी और में से निकालें तो ये बन जाती हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी सोर्सेज रेज ऑफ लाइट जनरेट करते हैं, वेव फ्रंट जनरेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी।
तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन में प्राइमरी का रोल नहीं होता, सेकेंडरी का रोल होता है, जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पोर्शंस ऑफ वेव फ्रंट विच आर नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टैकल्स एयर फ्रॉम पोर्शंस ऑफ वेव फ्रंट विच आर अलाउड टू पास थ्रू द अपर्चर। क्लियर। अब डायफ्रैक्शन तो हमने थ्योरी बेसिस पे एक्सप्लेन करने हैं, तो हमने यहाँ पर क्या मानी, ए बी मानी नैरो स्लिट जिसकी विड्थ है ए, थीटा इज़ द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, मतलब ये यहाँ से जो प्राइमरी और जो ओरिजिनल और जो डेविएटेड रे के बीच में एंगल है वो हमने थीटा मान लिया, तो थीटा इज़ द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। क्लियर। अब जो वेव है वो कैसे चलती है, मैक्सिमा और मिनिमा की फॉर्म में, मींस ट्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। यहाँ से डाइफ्रैक्टेड बीम जा रही हैं और ये बीच में हमने एक कन्वर्जिंग लेंस ली है, उसके बाद हमने एक स्ट्रेन लिया है। तो P is the point on the strain at a distance h from the O. पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज, टॉप और जो बॉटम से रेज आ रही हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होएगा, उसको हम मान लेते हैं डेल्टा है। एंड पार्ट डिफरेंस आएगा कितना, यहाँ पर जो नीचे वाली रे है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस BP, और जो ऊपर वाली रे है वो कितना ट्रेवल कर रही है AP। तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, BP माइनस AP। तो ये BP माइनस AP अब कितना ज़्यादा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर के बाद तो पाथ सेम ही है, तो मतलब पार्ट डिफरेंस कितना आया, BN आया। तो BN की वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रायंगल में, ये एंगल थीटा है बिकॉज ये वाला थीटा था, तो यहाँ से ये इससे परपेंडिकुलर और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकुलर आपस में परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा ही बनेगा। सो BN विल बी इक्वल टू A साइन थीटा, थीटा स्मॉल है तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी A थीटा, और A को हम लिखेंगे जब हम, तो वो कितना आ जाएगा h/d। नाउ पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, हमने यहाँ पर देखा जो पार्ट डिफरेंस था बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स वो कितना था A साइन थीटा। अब हमारे पास इंटरफेरेंस मैक्सिमा कब मिलता था, जब हमारे पास इवन मल्टीपल्स होते थे पार्ट डिफरेंस में लैम्डा के, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि उल्टा होता है, जब हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस तब हमें मैक्सिमा मिलेगा। कैसे, अगर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स है जो वो क्या है A साइन थीटा है, अगर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम A टू B, इस टॉप और ये नीचे वाले से अगर इनके बीच में लैम्डा है पार्ट डिफरेंस, तो अगर हम A और C की बात करें तो पार्ट डिफरेंस इतना आएगा λ/2, तो यही किया हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम A एंड C विल बी λ/2। और अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ये टोटल जो होता है ना हमारे पास ट्रस्ट से ट्रस्ट तक का, वो टोटल होता है लैम्डा। तो यहाँ पर अगर λ/2 है तो ट्रस्ट के ऊपर क्या फॉल कर रही है, ट्रफ, तो मतलब यहाँ पर क्या होएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, तो P पॉइंट किसका बन जाएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का बन जाएगा। हमने पार्ट डिफरेंस जो A और B के बीच में था वो इवन मल्टीपल लिया था, और हमारे पास उससे हमारे पास रिजल्ट क्या मिला कि जो P पॉइंट है वहाँ पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है। और अगर हमें मैक्सिमा की बात करनी है तो हमारा पार्ट डिफरेंस हम क्या लेके चलेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहाँ पर जो P आएगा वो क्या आएगा, विल बी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। अगर हमने यहाँ पर पहले क्या लिया था, एन लैम्डा लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो इवन वाला अगर हम A और B के बीच में लेते हैं इवन वाला, तो यहाँ पर आएगा आपके पास मिनिमा, और अगर λ/2 का मान रहे हो तो क्या आएगा मैक्सिमा। Here we can imagine the unblown wave front to be divided into 3 equal parts so that the path difference between the secondary waves from corresponding points in first two parts will be λ/2। 3 है ना, जैसे 3 λ/2 है तो हमने 3 मान लिए, λ/2 λ/2 और λ/2, ठीक है। उसके बाद
तो वहाँ पर जो थर्ड पार्ट है वो अनयूज रहेगा, इसलिए वहाँ पर वो रेनफोर्स करेंगे ईच अदर और प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैक्सिमम। In general, we have for nth Sandry maximum A sin theta n is equal to 2n plus 1 lambda by 2 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। एन आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, ये हमने डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस बना रखी हैं। अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगी, सेंट्रल मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ पे मिनिमम मिल रहा था, यहाँ पर मिनिमम मिल रहा था। तो अगर हमें इसकी विड्थ निकालनी है तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा बिटवीन द टू फर्स्ट स्टैंडर्ड मिनिमा। अब मिनिमा कब मिल रहा था, जब पार्ट डिफरेंस था एन लैम्डा। तो यहाँ से ए साइन थीटा फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा, मीन साइन थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई ए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, एक्स बाई डी, ये हमने पहले बोला था, एक्स बाई डी बोल दो या एक्स बाई एफ बोल दो। एफ या डी हम क्या लेके चल रहे हैं, स्लिट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, जैसे हमने यहाँ पे दिखाई थी पहले दो, जो एक छोटी थी स्लिट और यहाँ पे हमने लेंस लिया था और यहाँ पे स्क्रीन ली थी, तो ये टोटल डिस्टेंस तो हमने डी माना था। तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आ गया एक्स बाई डी, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। साइन थीटा ऊपर से आ रहा है लैम्डा बाई ए और नीचे आ रहा है एक्स बाई डी के इक्वल। तो एक्स बाई डी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा बाई ए के, मीन्स एक्स आपके पास आ गया लैम्डा डी बाई ए। अब एक्स तो क्या आया, फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, दिस वन वाज एक्स, पी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था एक्स, जो हमने पीछे दिखाया था। तो ये विड्थ कितनी आएगी, हमें सेकंड मिनिमा भी तो लेना पड़ेगा ना, तो वो भी एक्स सी डिस्टेंस पर होएगा, मतलब टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, 2x। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 लैम्डा डी बाई ए, डी बाई ए या बोल दो एफ बाई ए, ठीक है। अब जैसे जैसे ए इंक्रीज करेगा, ए डिनोमिनेटर में है, मीन्स विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या करेगी, डिक्रीज। फर्दर जो एंगुलर विड्थ होएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, एंगल का मतलब हमें जो एंगल में हम मेज़र करते हैं, जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, अगर हम ए से बी टू बात करें डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मल, और जो डिस्प्लेसमेंट होती थी वही होती थी। ऐसे ही यहाँ पर एंगुलर विड्थ और सिंपल विड्थ, दो विड्थ होते हैं। एंगुलर विड्थ किससे देंगे हम, एंगल से, तो वो कितनी आ जाएगी, 2 थीटा, और थीटा की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, लैम्डा बाई ए, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। ये रही साइन थीटा लैम्डा बाई ए था, तो थीटा स्मॉल है तो थीटा लैम्डा बाई ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर।